Have you ever seen white patches on someone's skin and thought, is this some infection? Well, most people think so. Actually, it might be something very different, a condition called leukoderma or vitiligo. बहुत लोग इसको जानते हैं सफ़ेद दाग के नाम से और फुलवेरी के नाम से. So hi friends, I'm Dr. Vandana Malik, MD dermatologist at Skinlogist Clinic, Noida और GK1 Delhi. So today I'll be talking about leukoderma and vitiligo. So इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके होने के रीजंस क्या हैं, what causes it, how it looks and the treatment options available. So number one, what is leukoderma और vitiligo? So leukoderma एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आप नोटिस करते हैं स्किन आपकी टर्न्स इनटू वाइट, कि स्किन में वाइट दाग बन गए हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पिगमेंट सेल्स. जो सेल्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन, तो दैट पिगमेंट दैट गिव्स आवर स्किन इट्स नेचुरल कलर, जब उन सेल्स का लॉस होगा तो स्किन कलर टर्न्स इनटू वाइट. So when these cells stop functioning or get destroyed, the skin loses its color and white patches appear. Now the number two, कि इसके होने के reasons क्या हैं, causes of leukoderma and vitiligo. There are mainly three reasons why vitiligo develop. First, due to certain chemical or some immune changes inside the body. और आप कह सकते हैं कि आपका immune system weak पड़ता है, अपने ही cells को खाना शुरू करता है. अदर टर्म्स में कि अपने सेल्स पे अटैक करना शुरू करता है, तो इट्स ऑन पिगमेंट सेल्स. सो व्हेन वी कॉल दिस एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. नंबर टू, सेकंड, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि केमिकल एक्सपोजर, एक्सेसिव सनलाइट या एलर्जिक रिएक्शन. तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज करते हैं. जितने आपके सेल डैमेज होंगे उतनी आपकी स्किन का कलर फेड होना शुरू होगा. नंबर थ्री, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन्स इन द बॉडी. डेफिनेटली अगर किसी भी मिनरल सब्सटेंस की कमी होगी दैट लीड टू सम वाइट पैचेस स्पेशली ऑन द फेस स्टार्ट टू अपीयर. अब नेक्स्ट है कि कितने लोगों में हम यूजुअली देख सकते हैं. सो ऑलमोस्ट 1 in 100 पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन. दैट्स अराउंड 1% ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट यूजुअली बिगिंस बिफोर द एज ऑफ 20 और कभी कभी फैमिली के और मेंबर्स में भी आप प्रॉब्लम में नोटिस कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि 20s के बाद किसी को नहीं हो सकता. इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. In adults, it's often seen in the people who have thyroid disorder, diabetes, or who take a lot of mental stress. So these are also a main trigger factors. Even trauma or injury can trigger it in some cases. So now the most important point, what does leukoderma look like? Leukoderma can occur on one part of the body or spread across several areas. In these white patches, आप क्या notice करोगे कि जो pigment आपके जो cells हैं या फिर आपको जो पिगमेंट दे रहे हैं उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है. सो द स्किन अपीयर्स completely white और depigmented. सो द हेयर इन दोज एरियाज स्पेशली स्कैल्प, बियर्ड और अराउंड द माउथ, आप देखते हैं कि वो वाइट टर्न होने शुरू होते हैं. सो इट कैन अकर इन बोथ फेयर एंड विटिश स्किन टोन, बट इट इज मोर नोटिसेबल इन डार्कर स्किन. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ल्यूकोडर्मा इज नॉट हार्मफुल, इट्स नॉट कंटेजियस. ऐसा नहीं है कि मतलब भी अगर वाइट पैच किसी दूसरे को तो मुझे उससे मिल जाएंगे. सो ऐसा कभी भी नहीं होता है. मतलब ये किसी को टच करने से नहीं मिलता है. It doesn't damage your internal health. Now there are some tests for diagnosis of vitiligo. So to confirm vitiligo or leukoderma, we usually recommend to the patient. Number one is a skin biopsy to check pigment cells. Number two, blood test. There are certain blood tests जैसे कि to detect thyroid or diabetes. But there are some precautions जैसे कि आप follow कर सकते हैं. So if you have vitiligo, avoid direct sunlight exposure. So always apply a broad spectrum sunscreen and before stepping out. And cover your skin properly with a cloth to prevent tanning or sunburn. Definitely there are some treatment options that you can opt for that. Treatment depends on the size and spread of the patches. अगर आपको small patch है तो उसी पैच में अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, इतना स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, तो स्किन कलर टैटूइंग कैन हेल्प कैमोफ्लेज देम इफेक्टिवली. इसमें हम कलर यूज करते हैं टू टैटू दैट, टू कलर फिल दैट एरिया. अगर मल्टीपल पैचेस हैं सो वी यूज सोरलिन लोशन और यूवी लाइट थेरेपी. सो अप्लाई सोरलिन फॉर 30 minutes, देन एक्सपोज द एरिया टू माइल्ड सनलाइट फॉर 10-15 minutes. तो कभी कभी क्या होता है कि कंबाइन भी करते हैं, किसी स्टेरॉइड क्रीम के साथ भी कंबाइन करना पड़ता है टू एनहेंस द रिजल्ट्स. बट रिमेंबर, स्टेरॉइड क्रीम्स को हम 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं पेशेंट को लगवाने के लिए. कुछ कंडीशंस में कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको फेस और नेक पे पैचेस हैं, देयर आर सम इंग्रेडिएंट टैक्रोलिमस, पिमिक्रोलिमस. ये क्रीम प्रेफरेबली भी यूज़ कर जाती है, सेफ और इफेक्टिव है फॉर सेंसिटिव स्किन एरिया. देयर आर सम एडवांस्ड केसेस, उन केसेस में हम स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं. सो बेसिकली क्या करते हैं हम, जो नॉर्मल स्किन आपकी बॉडी से है, विल टेक अ ग्राफ्ट फ्रॉम दैट एरिया
और जिस एरिया में आपको सेल्स नहीं है वहाँ उसको इम्प्लांट करेंगे। द ट्रांसप्लांटेड टू डिपिगमेंटेड बैच। तो इसमें क्या होगा, ग्रेजुअली जो हमने ट्रांसप्लांट स्किन करी है तो आपकी स्किन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर पिगमेंट एंड रिस्टोर नॉर्मल कलर। So if the condition is widespread, we may prescribe oral Sorlin tablets to be taken early morning followed by sunlight or UV exposure to activate the medicine, ताकि जिससे मेलानिन के एक्टिवेशन हो और कलर फिलिंग आपकी जल्दी हो। In some rare cases where white patches spread uncontrollably, some patients choose to lighten the remaining normal skin for an even tone. So friends, remember, leukoderma or vitiligo is a treatable, nothing to be ashamed of that. कि कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे विटिलाइगो है, मुझे लोगों में नहीं जाना है या किसी को मुझसे स्प्रेड हो सकती है। आज के टाइम में हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इतनी एडवांस्ड है कि पिगमेंट सेल्स को रीजनरेट करने वाली मेडिसिन भी हैं और प्रोसीजर भी हैं, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। So if you found this video helpful, do like, share and comment below with your questions. So definitely I'll answer your questions personally. So take care of your skin, stay confident and remember, every skin tone is beautiful. Thank you.